इंडिया में कई सारे एम्प्लॉयज़ सिर्फ अनअवेयर होने के कारण कुछ बोनसेस, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स छोड़ देते हैं, जैसे कि ग्रेच्युटी। अब ग्रेच्युटी एक ऐसा बोनस अमाउंट है जो कि एम्प्लॉय का राइट है, पर सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के अनअवेयर होने के कारण कई बार वो लोग इस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। तो दोस्तों आइए आज डिस्कस करते हैं ग्रेच्युटी के बारे में और किस तरह से आप ग्रेच्युटी अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं कंपनी से। सबसे पहली बात है, ग्रेच्युटी क्या होता है। ग्रेच्युटी को आप कंसीडर कर सकते हैं एक बोनस, मतलब आपके सैलरी के अलावा आपकी सैलरी पे एडेड अमाउंट दिया जाना, बोनस अमाउंट दिए जाने को ग्रेच्युटी इन अ सिंपल टर्म कह सकते हैं। ग्रेच्युटी कब मिलती है? जब भी कोई एम्प्लॉय अपना 5 साल का ड्यूरेशन किसी कंपनी में कर लेता है। अब देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय ज़रूरी नहीं, कई बार ये बहुत मिस्टेक होती है, जैसे कई सारे कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। हो सकता है कि आप कोई कंपनी है जो कि किसी दूसरी कंपनी में अपने रिसोर्सेज प्लेस करवा रही हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर्स प्लेस करवा रही हैं। ऐसे केसेस में अगर वो पर्टिकुलर वेंडर्स, वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर्स अगर 5 साल की ड्यूरेशन पूरा कर रहे हैं तो वो भी ग्रेच्युटी क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा 5 साल कंप्लीट होने चाहिए। अब 5 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन क्या हर कॉरपोरेट में आप ग्रेच्युटी क्लेम कर सकते हो? नहीं। ग्रेच्युटी, अगर आप पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी कई जगह डेफिनेशन लिखी है, दैट माइंस, फैक्ट्रीज, बट ऑन अ जनरल सेंस अगर किसी कंपनी में 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो उस कंपनी को ग्रेच्युटी देना पड़ेगा। ग्रेच्युटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? कैसे आपको पता चलेगा कि HR ने ग्रेच्युटी तो दे दी है, बट क्या वो ग्रेच्युटी सही है? इसके लिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सेंस है। आप क्या करिए, लास्ट ड्रॉन सैलरी इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाई 26 कर दीजिए। अब लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होगी? लास्ट ड्रॉन सैलरी आपकी बेसिक सैलरी, आपकी CTC पे स्लिप्स में लिखी होती है। बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस, जिसे हम स्मॉल सेंटेंसेस में DA बोलते हैं, स्मॉल वर्ड्स में। तो बेसिक सैलरी प्लस DA इंटू 15 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय इज वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। अब मान लीजिए कि वो 10 साल बाद किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहा है, उसकी बेसिक सैलरी 30,000 है और उसको उसके ऊपर 20,000 का डियरनेस अलाउंस मिलता है। तो 30 + 20 इज इक्वल टू 50,000 इंटू 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 26। 26 क्यों? 26 इसलिए क्योंकि एक महीने में 26 डेज कंसीडर किया जाता है, बिकॉज संडेज़ को अवॉइड किया जाता है। तो जब इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे तो जो अमाउंट निकल के आएगी दैट इज़ अ ग्रेच्युटी अमाउंट, एंड कोई भी एम्प्लॉयर इस पर्टिकुलर अमाउंट को मना नहीं कर सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर कोई एम्प्लॉयर आपको ये अमाउंट देने से मना करता है तो प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियोज़ के साथ।